हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही धांसू और शॉर्ट क्लास, जिसमें आपको देने हैं सिर्फ 10 क्वेश्चंस के आंसर। अगर आप कर लेते हैं ये 10 क्वेश्चंस तो समझिए 101% आपकी तैयारी कंप्लीट चल रही है। इसके बाद भी आपके 10 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, जिसमें आप अगर अच्छे से जो है आंसर दे लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। तो मैराथन क्लास लास्ट में चल रही है हमारी, जो आपके लिए डाल चुके हैं हम वीडियो, उसकी आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें आपके 30 क्वेश्चंस, अदर आगे क्वेश्चंस भी उसमें दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, सभी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। आज की जो आपकी शॉर्ट्स क्लास है यह है 10 क्वेश्चन की। आज का सब्जेक्ट रहेगा हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ, जो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो सीटेड स्पेशल में आज की क्लास स्पेशल होने वाली है। अगर आप कर लेते हैं तो आपका 100% क्लियर समझिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर मिलती है बहुत ही अंधी और बढ़िया जानकारी, जो कि आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, यह विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। राइट आंसर देना है आपको। देखिए, सामान्यतः बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है, ठीक है। तो ना कि विशिष्ट क्रियाओं से सामान्य की ओर होता है। पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा कहकर संबोधित करता है, परंतु वह धीरे धीरे केवल पिता को ही पापा कहकर संबोधित करने लगता है, क्योंकि बच्चा जो पहले बोलता है वह उस सभी कुछ चीज़ों को उस शब्द से संबोधित करता है। धीरे धीरे शब्दों की उसे पहचान होने लगती है चीज़ों की, और वह चीज़ों को उन नामों से, चीज़ों के नामों से बुलाने लगता है, या व्यक्तियों को उन नामों से बुलाने लगता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। आपको बताना है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है। 7 से 11 वर्ष की है, 12 से 20 तक की है, 2 से 7 वर्ष तक की है, जन्म से 2 वर्ष तक की है। आपको राइट आंसर देना है कि कौन सी सोच जो होती है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। देखिए, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष तक की होती है। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की, संज्ञानात्मक, जो संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के अनुसार तक होती है, जिसके अनुसार बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति युक्त तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, ठीक है। वस्तुओं को, ठीक है, इस उम्र, इस अवस्था में बच्चा जो होता है वर्गीकृत कर लेता है, वस्तुओं को वर्गीकृत करना सीख जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होता है, ऑप्शन नंबर ए, 7 से 11 वर्ष तक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, आपको बताना है। अभिभावक एवं अध्यापक के, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर देना है आपको कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है।
ऑप्शन में एक बार फिर से देखिए, अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, लैंडिस के अनुसार यदि वंशक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है, तो इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए हमें वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखिएगा, जो आपके लैंडिस मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उनके अनुसार यदि वंशक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है, तो इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए हमें वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है, वंशक्रम एवं वातावरण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है। ऑप्शन है आपके सामाजिक संचरण, दूसरा अनुभव, संतुलनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें से बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व पियाजे के अनुसार नहीं है। देखिए, किसी बालक के बौद्धिक विकास के निर्धारण में सामाजिक संचरण निर्धारक तत्व नहीं होता है, ठीक है, यह पियाजे के अनुसार का है। पियाजे का कहना है कि किसी बालक के विकास के बौद्धिक विकास के निर्धारण में सामाजिक संचरण निर्धारक तत्व नहीं होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है अपना, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है आपके, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, या विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन करना, या सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, या अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। राइट आंसर बताइए कि कौन सा जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, वे किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए जो होते हैं, एक आवश्यकता लिए हुए होते हैं कि कानों से श्रवण बाधित होते हैं, या दृष्टि बाधित होते हैं, या मानसिक बाधित होते हैं। इन बच्चों को हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत रखते हैं। तो दी गई जो व्यू रचना होती है, इसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहकारी अधिगम तथा सहपाठियों द्वारा शिक्षण जो होता है आपका, वह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि बच्चे परस्पर क्रियाओं के माध्यम से जल्दी जल्दी सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। आपको बताना है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की क्या विशेषता है, किसकी विशेषता है? ऑप्शन है आपके प्रतिभाशाली बालकों की, समान बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर देना है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता किसकी विशेषता है? देखिए, जो बच्चे सृजनशील होते हैं, सृजनशील बालक नए समस्याओं के ज्ञान को इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखते हैं, जिस कारण ऐसे बालक समस्या के अर्थ को जानने, वातावरण आदि के प्रति सजग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है सृजनशील बालकों का। तो यहाँ पर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। अगली बार लड़की जब घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, ऑप्शन देखिए, श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या उपरोक्त सभी का। आपको राइट आंसर देना है कि एक बच्चा, लड़की जो है, पहले फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाली हुई थी उसकी, लेकिन बाद में क्या है, जब उसकी माँ ने उसे टोका तो वह क्या करती है कि अगली बार जब घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर माई तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो आपको उदाहरण बताना है, ये किस चीज़ का उदाहरण है, कौन से अधिगम का उदाहरण है?
श्रृंखलागत अधिगम का है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का है, या प्रत्यय अधिगम का है, या उपरोक्त सभी का है। देखिए उदाहरण में लड़की द्वारा सीखी गई बात बार बार दोहराई गई तो श्रृंखलागत अधिगम के उदाहरण में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में क्या चीज समावेशित की जाएगी? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, या परिणाम का ज्ञान। कूट वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 या 2 सही रहेंगे, या 1 2 3 सही है, केवल 2 सही है, या ये सभी सही हैं। कौन सा वाला समावेशित किया जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा में? राइट आंसर देना है आपको। देखिए वातावरण के वे तत्व जो व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं तथा साथ ही उद्दीपन का कार्य करते हैं उन्हें बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। प्रश्न में दिए हुए जो हैं सभी तत्व बाह्य प्रेरणा जो जो है बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित हैं। प्रशंसा एवं दोषारोपण भी, पुरस्कार एवं दंड भी, और प्रतिद्वंदिता भी, और परिणाम ज्ञान भी। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन सही होगा यहाँ पर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला है आपका, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सीखता है, उसे क्या कहा जाता है? जब व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर देना है आपको। ऑप्शन है आपके सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। आपको राइट आंसर देना है कि कौन सी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है तो इस प्रक्रिया को वह अपना सामाजिक विकास कर रहा होता है, अतः इस प्रकार का अधिगम सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक है, क्योंकि समाज में रहकर दूसरों को देखकर सीख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। आपको बताना है अधिगम निर्योग्यता का क्या लक्षण है। ऑप्शन है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान और विध्वंसक होना, या अवधान संबंधी बाधा या विकार, या डी अभिप्रेरणा का अभाव होना। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण बताना है आपको कि कौन सा है इसमें सही। देखिए अवधान संबंधी बाधा शारीरिक या मानसिक विकार अधिगम की गति को धीमा करते हैं, जो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण हो सकता है होगा। ठीक है, तो बाधा जो आपकी यहाँ पर आ जाएगी अवधान संबंधी विकार, ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है, अवधान संबंधी बाधा जो कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन सही हो गया सी। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा और बहुत ही अच्छे से उसके जो है आंसर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेट सी टेट की कंप्लीट क्लास मिलती है, आपको डेली क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी मेरे द्वारा, मैं श्रुति मैम आपकी। और यहाँ पर स्पेशल आपकी क्लासेस चलती हैं, कंप्लीट कोर्स आपका यहाँ पर कराया जाएगा टेट और सी टेट से जुड़ा हुआ, और जिसमें आपको हिंदी हिंदी CDP EVS और संस्कृत, हिंदी CDP EVS और संस्कृत का आपको कोर्स कराया जाएगा। इसमें आपको MCQ PYQ थ्योरी और पैडागोजी साथ में कराई जाती है। यदि आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। हमारे चैनल पर आप विजिट करते हैं जब, तो वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम लिंक के साथ आपको वहाँ पर हमारा फेसबुक लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ आप ज्वाइन होकर सारी वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं और अन्य जानकारी भी आप हमसे जो है चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।